हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है डाउट सेशन। जेई के कुछ पीवाईक्यूज़ हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी जेई के अंदर पूछा गया है। देखिए इसमें दिया गया है द न्यूक्लियर चार्ज ZE इज़ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर। अब आपको यहाँ पे एक न्यूक्लियस दे दिया है जिसकी रेडियस आर है। द चार्ज डेंसिटी रो आर से पता चल रहा है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यहाँ पे बात कर रहा है। और वैसे भी हम जानते हैं लैम्डा होता है लीनियरली चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हालांकि कई बार सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी रो के फॉर्मेट में दिया जा सकता है, बट यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स की यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। चलिए ठीक है। इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एज शोन इन फिगर। तो ये यहाँ पे आपको रो और आर क्या है यहाँ पे रेडियस, इस रो और आर के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है और उसके बाद ये डिक्रीजिंग ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो पहले ग्राफ को देख के आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि इस ग्राफ का इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे। चलिए अभी बात करते हैं उसके बारे में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन में है, आर थीटा फाई में केवल आर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आपको, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू आर, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। दूसरी चीज आपको दी गई है फॉर ए इक्वल्स टू जीरो द वैल्यू ऑफ डी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ रो एज शोन। देखिए यहाँ पे रो की मैक्सिमम वैल्यू यही है, इससे ऊपर कहीं ग्राफ नहीं जा रहा है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको डी को आप रो मैक्स भी बोल सकते हो। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो, ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ए इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए इस डी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। और थर्ड क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लीनियरली डिपेंडेंसी शो कर रहा है आर के साथ में। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ग्राफ का जो इक्वेशन है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, सिंपली y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो y इंटरसेप्ट होता है जब x इक्वल टू ज़ीरो होता है, व्हेन x इक्वल्स टू ज़ीरो देन y इक्वल्स टू क्या आता है, c के इक्वल आता है। यानी कि c y की वो वैल्यू है जब x बराबर ज़ीरो हो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इस लाइन की इक्वेशन की, तो सबसे पहले ये वाला इक्वेशन तो आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे तो जो रो है, यहाँ पे y की जगह क्या है रो और x की जगह है r। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सिस जो हैं वो चेंज हो गए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं तब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लेंगे। यहाँ पे रो इक्वल्स टू एम आर प्लस सी, इस तरीके से ये बताएंगे अपन। ठीक है, तो जब r की वैल्यू जीरो है तो रो की वैल्यू d ही है, तो ये तो d ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका देखिए इस वाले सेक्शन के लिए अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल थीटा है और इधर वाला एंगल मैं फाई मान लेता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली फाई ही इसका स्लोप बताता है। ठीक है, तो थीटा और फाई में क्या रिलेशन हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। खैर हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे, टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर दैट इज डी अपॉन बेस। बेस ये वाला है, ये पूरा आर है, ये ए है,
ये पूरी डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, तो ये हमारे पास कितनी बचेगी r माइनस ए, तो ये हो जाएगा r माइनस ए। ठीक है, अगर मैं थीटा की जगह यहाँ फाई पुट करूँ तो मुझे m मिल जाएगा। m यहाँ पे बेसिकली क्या है, tan ऑफ फाई। तो अगर मैं थीटा की जगह फाई पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, tan फाई, या फिर आप बोल सकते हो फाई इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, दैट इज m इक्वल्स टू tan 180 माइनस थीटा। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ASTC से आप ये चीज़ें जानते हो, बेसिक फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC। तो tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा जो है इस क्वाड्रेंट में आ गया 180 माइनस थीटा, और tan वाली लाइन जो है नो चेंज की लाइन होती है, और ये वर्टिकल लाइन चेंज वाली होती है, मतलब tan थीटा का तो tan थीटा ही रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे हमें हमारे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, बट आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम tan फाई की जगह माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू tan फाई एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो tan थीटा की वैल्यू माइनस का d अपॉन r माइनस ए। ठीक है, माइनस का d अपॉन r माइनस ए। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो रो इक्वल्स टू इसका इक्वेशन आ जाएगा माइनस का डी आर अपॉन r माइनस ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, डी, ठीक है, डी ही रहेगा, सही है। तो यहाँ पे डी अगर मैं कॉमन लूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस डी अपॉन 1 माइनस आर अपॉन आर माइनस ए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो मेन टास्क यही था कि इस ग्राफ की जो है इक्वेशन आप कैलकुलेट करो। अब आगे तो सारी मोहमाया है चलिए देखते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये चार्ज था अपने पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, Ze, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q इक्वल्स टू ZE, यहाँ पे दिया गया था हमें क्वेश्चन के अंदर, जो हमने मिटा दिया है। चलिए यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। देखिए फॉर ए, इस वाले सवाल को करते हैं पहले। फॉर ए इक्वल्स टू 0, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रो इक्वल्स टू डी इंटू 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, और चार्ज Q डी क्यू बाई डी वी इज इक्वल्स टू रो होता है, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो डी वी, और Q अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रल रो डी वी यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। तो रो की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगी, देखिए डी को आप क्या लिख सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल शेल है, तो इसके अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस डिजाइन कर लिया स्मॉल आर रेडियस का, तो 4 पाई आर और इंटू डी आर मोटाई की यहाँ पे स्ट्रिप ले लिए। देखिए ये सारी चीज़ें आपके सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वाले चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ते हैं, स्ट्रिप काटना सीखते हैं। यहाँ पे केवल आपके डाउट सेशंस चलते हैं, तो केवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस होगी, कॉन्सेप्ट के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो देखने पड़ेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपका फ्यूसिस लर्निंग के नाम से मोबाइल ऐप जो है वो तैयार हो चुका है, और उसके ऊपर आपको नीट और जेई के कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे केवल फिजिक्स के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा कर के उन चीज़ों के बारे में मोर क्वेरी कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेस्ट और क्विजेज और क्लासेज, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। खैर वापस आते हैं,
तो डी वी हो जाएगा 4πr² dr। तो रो की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये हो जाएगी 4πr²। रो की वैल्यू क्या थी भाई? रो की वैल्यू थी d इंटू 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 4πr² dr। और लिमिट्स क्या ले लेंगे यहाँ पे? 0 से कैपिटल आर तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ d तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल 4πr²dr 0 से कैपिटल R माइनस यहाँ से d इंटीग्रल 4πr² और इंटू r अपॉन कैपिटल R भी है dr। ये हो जाएगा 0 से कैपिटल R तक। ठीक है, 4πd यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा r की पावर 3 अपॉन 3। 0 से कैपिटल R इसकी क्या हो जाएगी? लिमिट्स हो जाएंगी। माइनस साइन यहाँ पे 4πd अपॉन कैपिटल R और इसका इंटीग्रल करेंगे r² और r की पावर 1 r³। तो ये हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4 और 0 से कैपिटल R। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4πd r³/3 माइनस 4πd r की पावर 4, यहाँ एक r कैंसिल हो जाएगा, r³ ही बचेगा, 4πd r³ 3 अपॉन 4। तो 4πd r³ दोनों में से कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देखिए, कॉमन ले लेंगे अपन 4πd r³। तो यहाँ होगा 1/3 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 चौके 12, 4 तिये 12, 1/12, सॉरी हाँ 1/12 सही है। तो इसको मैं डायरेक्टली अपॉन 12 लिख सकता हूँ। तो 4 3 × 12, ये वैल्यू आ जाएगी πd r³ अपॉन 3। और एक इसकी वैल्यू आई है q। और q क्या था, हमने क्या माना था इलेक्ट्रॉन के लिए? q इक्वल्स टू Ze। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, देखो यही कर देते हैं। Ze इक्वल्स टू 4πd r³ अपॉन 3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? d की वैल्यू चाहिए, तो d यहाँ पे आ जाएगा 3Ze अपॉन πr³। बताओ समझ में आया कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन 3Ze अपॉन πr³? 3Ze अपॉन πr³, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो देखिए, संभालिए इस सवाल को, सेकेंड क्वेश्चन को, कॉपी डाउन फास्ट। ठीक है, हो गया। अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर अपन क्या लगाएंगे? डायरेक्ट गॉस लॉ लगा देंगे। तो फ्रॉम गॉस लॉ, वहाँ भी गॉस लॉ ही लगाया था। गॉस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब r इक्वल्स टू r है, तो इसके ऊपर क्या होगा? q इक्वल्स टू Ze, अपना टोटल q एनक्लोज्ड आ गया। और ds का मतलब कंप्लीट स्फेयर का रेडियस कंटेन करते हुए एरिया। तो E इंटू इंटीग्रल ds इज इक्वल्स टू Ze अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा E इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4πr² Ze अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आगे फर्दर देखें तो E की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? Ze अपॉन 4πε0 r²। और क्या ये इसके इंटीरियर रेडियस जो अपन ने लिया था A अंदर कहीं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन A।
डज नॉट डिपेंड ऑन ए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, कॉपी डाउन फास्ट। अब देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है ऑन आर, यानी ई प्रोपोर्शनल आर दिया गया है। ठीक है, और ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इक्वल्स टू हमारे पास कई बार हम लिखते हैं रो डी वी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रो है ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो रो भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और इसी के कारण यहाँ पे ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका जो ए है वो आर के इक्वल हो। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से हमने ये एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन था जिसके 3 टाइप्स थे, ये देखा। और आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो आज के डाउट सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ डिफरेंट डाउट्स के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ, फ्यूसिस लर्निंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।